नमस्कार सभी को। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ अभी जो 2-3 दिन पहले माननीय कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसको लेकर, जिसके अंदर वो दिल्ली एनसीआर के जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वो दिल्ली से बाहर जाके पाउंड में रखेंगे या फेंकेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो बोलती है वो नहीं करती है। तो अगर हमारे माननीय कोर्ट ने कुछ बोला है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अधिकारी उसको भी ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं एक और चीज़ के ऊपर इस वीडियो में एक बात रखना चाहूँगा कि अगर आपके एरिया में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं और जितने भी वहाँ पे डॉग लवर्स हैं, आपको पहले मैं बता दूँ कि ये काम सिर्फ सरकारी वैन के थ्रू ही होगा, यानी सरकारी एजेंसी ही ये काम कर सकती है। सरकारी एजेंसी किसी भी प्राइवेट एजेंसी को यानी थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर नहीं करेगी इन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने की। उसको आप किस तरीके से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जितनी भी वैन्स आएंगी उनके पास एक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। उस वैन के अंदर एक पुलिस कर्मी होना चाहिए और एक डॉक्टर होना चाहिए, पेट डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर। अगर वो नहीं है यानी कि वो प्राइवेट वैन है तो आप उन सब का विरोध कर सकते हो, उन सबको बोल सकते हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उनके अगेंस्ट आप कंप्लेंट भी डाल सकते हैं कि ये कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है जो यहाँ से कुत्तों को लेके जाया जा रहा है, हमारे यहाँ के कालू, मोती, हीरा, इन सबको लेके जाया जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको बैठा हुआ हूँ और ये मेरे पास खड़े हैं, है ना, मुझे कुछ नहीं कर रहे। अब मैं अगर इनको मारूंगा या इनको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझसे, इनको सेफ्टी की फील नहीं आ रही है, तो ये बेशक मेरे को अपनी सेफ्टी के लिए, अगर कहते हैं कि चींटी को भी आप चींटी के सामने भी उंगली रख दो ना, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है, तो उसी तरह हर जानवर का होता है ना। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप मतलब ये तो बेजुबान जानवर है जिनको लगता है कि यार ये हमारे साथ कुछ गलत ना करते, इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन क्या माननीय कोर्ट को ये नहीं दिखता कि आज भी हम अपनी बेटियों को बोलते हैं, हम अपनी बहनों को बोलते हैं कि रात होने से पहले आ जाना, या जितनी कोशिश करो जल्दी आ जाना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे दिल्ली का जो हाल है, हमारे दिल्ली एनसीआर का जो हाल है, हमारे इंडिया का जो हाल है, उसमें लड़कियां सेफ नहीं फील करती अपने आप को। अभी मुझे पता है बहुत सारी फीमेल्स इसके ऊपर शायद कमेंट्स भी करेंगी कि नहीं, हम तो सेफ़ करते हैं, हम तो सेफ़ करते रहते हैं, हम तो सेफ़ फील करते हैं। बहन, मैं उनके बारे में बात करता हूँ जो अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे हमारे स्ट्रे डॉग्स 10 में से नहीं, 1000 में से एक को अगर काट ले तो सबको लगता है कि हम अनसेफ हैं, उसी प्रकार से अगर 10 में से 9 महिलाएं ये कह रही हैं कि हमें डर लगता है बाहर जाने में, तो उसके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए ना। पेट्रोलिंग को अपने आप 100 पे कॉल करो, 102 पे कॉल करो, वो कहेंगे हम आते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, और आएंगे भी तो 15-20 मिनट बाद आएंगे। बहुत सारे तो मेरे, क्योंकि मैं अपनी ज़्यादातर कॉल रिकॉर्डिंग पे रखता हूँ, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जयपुर के रास्ते में। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, वो कहते कि आप आइए, कंप्लेन लिखवाइए, हम नहीं आ रहे, या हम आते हैं, लेकिन वो आए नहीं ना, मेरे पास दोबारा कॉल आया। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन से भी तकरीबन हर साल 2 लाख जो इंसान हैं इंडिया में, उनकी डेथ हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ जल भराव, सूखा से, उसमें भी तकरीबन हर साल 2 से 5 लाख जो इंसान है वो अपनी जान दे देते हैं। सूखा से, बाढ़ में किसी का खेत खराब हो गया है। तो माननीय कोर्ट को ये क्यों नहीं दिखता है कि इन बेजुबान से पहले उनको ये सारी चीज़ें करनी है। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उन सबको छोड़ के आप क्या कर रहे हो? तो इन बेजुबान 5 लाख बेजुबान जानवरों को आप पकड़ रहे हो और एक पाउंड में डाल रहे हो। तो बस मैं यही चाहूँगा कि हम सब एकजुट होके जो भी एक गलत चीज़ होने जा रही है उनके अगेंस्ट रहें। या मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि अनऑथराइज्ड वैन है तो उसको ना लेके जाने दिया जाए। और मैं एक और चीज़ माननीय कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे भी इन बेजुबानों को रखा जा रहा है कि वहाँ की सुविधाएं क्या क्या है, वहाँ पे कितने अटेंडेंट हैं, वहाँ पे कितने जानवरों का कितने
स्ट्रे डॉग्स को रखने की व्यवस्था है वो सब लाइव की जाए। वहाँ का एक लाइव CCTV मॉनिटरिंग गूगल पे डाल दिया जाए, ऑनलाइन डाल दिया जाए, जिसको हम लोग कभी भी चेक कर सकते हैं। तो माननीय कोर्ट महोदय, आपके हर डिसीज़न को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इसको भी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें एक कायदे से होनी चाहिए, रूल्स बनने चाहिए इसके लिए भी। वहाँ के जितने भी अधिकारी हों उन सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक भी पेट बीमार ना हो, भूखा ना रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर माननीय कोर्ट एक फ़ंड डिसाइड करता है इन बेज़ुबानों के लिए, तो उसमें भी घपला ज़रूर होगा। जी हाँ, घपला ज़रूर होगा, और ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि रोड बनने के लिए, किसी कॉलोनी की रोड बनने के लिए 1,87,00,000 दिया जाता है, और उस कॉलोनी में सिर्फ 2-3 रोड ही बनती है, वो भी पतली पतली 10 फुट की रोड। तो घपले हर जगह होते हैं। तो आप लोग जितने भी डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, वो सब पैनिक ना हो। अपने यहाँ से अगर किसी भी स्ट्रे डॉग को उठाया जा रहा है तो वो ऑथराइज्ड वैन है कि नहीं ये चेक किया जाए, उनके पास ऑथराइजेशन लेटर है कि नहीं वो चेक किया जाए, उसमें एनिमल डॉक्टर है कि नहीं, और एक पुलिस का कोई सिपाही उसमें है कि नहीं, ये ज़रूर देखा जाए।